चलिए जी, तो अगली अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और जहां हम सीखेंगे कंडीशन कैसे लगाते हैं किसी प्रोग्राम में। कंडीशन यानी कि ऐसा हो तो ये करना, वो हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेव रहे और मैं एक और प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो टॉप लेफ्ट पे आपके पास यहाँ ये बटन आ रहा होता है न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसको हम कहेंगे क्लास 2। ठीक है, मैं बाहर ले आया तो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। अब ये फोल्डर मेरा बाहर आ गया, यानी क्लास 1 जो था मेरा अलग है, क्लास 2 मेरा एक अलग फोल्डर है। इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल class2.cpp। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकता हूँ। एक अलग फोल्डर होगा, उसके अंदर अलग काम हो रहा होगा। जो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो दोबारा ले आता हूँ मैं। तो क्लास 1 के अब फाइल खोलते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने अपना दोबारा से यहाँ पे बना दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि कंडीशन समझाऊंगा आपको, कंडीशन कैसे बनती है। उस कंडीशन को सबसे बेसिक तरीका है कंडीशन लगाने का, और बहुत सारे होते हैं हमारे पास सिंटैक्स। उस सिंटैक्स को जो हम यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं इफ़, IF। इंग्लिश में इफ़ का क्या मतलब होता है? अगर हम कहें आई गो टू स्कूल और उसके साथ में कहूँ इफ़ आई गो टू स्कूल, इन दोनों का उर्दू तर्जुमा आप लोग दिमाग में करो। क्या होगा उर्दू तर्जुमा? आप लोगों ने खुद करना अपने दिमाग में। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, जाती हूँ। इफ़ आई गो टू स्कूल का मतलब अगर मैं स्कूल जाता हूँ या अगर मैं स्कूल जाती हूँ। तो इफ़ से क्या हो रहा है? अगर का वर्ड ऐड हो रहा है। वो जो अगर का वर्ड है, जहाँ हमें प्रोग्राम में यूज़ करना होगा वहाँ हम इफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ मिटाता हूँ मैं ज़रा ये। एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंटीजर मैथ्स या मार्क्स, सॉरी मैथ्स ही मार्क्स, मैंने मार्क्स के नाम से इंटीजर बना दिया, नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि सी आउट एंटर मार्क्स, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ सी इन मार्क्स। तो अब क्या होगा, ये मैंने बार बार दोबारा थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ रिपीटेटिव हमारी वो एक्सरसाइज, कि एक मार्क्स के नाम से इंटीजर बनाया, सी आउट किया कि भाई मार्क्स लिखो, उसके बाद सी इन किया कि मार्क्स की वैल्यू हम देंगे। हम जब वो मार्क्स दें, प्रोग्राम डिसाइड करे कि आपका क्या ग्रेड आया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन लेट्स से 80, देन सी आउट। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा /n लगा दो। तो यहाँ सी आउट करके मैं लिखूँगा, अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स हों तो आप कहना है ग्रेड A1 आता है ना भाई 80 से प्लस पे, भूल गया मैं, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं मेरे लिए। ठीक है, नाउ अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा ना हो, लेट्स से कि कहते हैं 80 से कम हो। अगर मार्क्स 80 से कम हो लेकिन 70 से ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70। तो क्या कहना भाई आपने, ग्रेड क्या होता है फिर 80 से 70 के बीच में? ए ग्रेड। अब एक एरर है, ये कह रहा है कि मार्क्स 80 से कम हो और 70 से ज़्यादा हो, उसके बीच में कुछ आएगा भाई, उसके बीच में एक ऑपरेटर और आएगा। उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। उसको हम यहाँ आइए, ये एंड 2 दफ़े एंड। अब मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाऊँगा, सारे ऑपरेटर्स वगैरह सब समझाऊँगा। अब क्या होगा, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा और पेस्ट करता हूँ और फिर एक दफ़ा और पेस्ट करूँगा। ठीक है भाई, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मार्क्स अगर 70 और 80 हो गया था, अब 70 से कम हो और 80 से ज़्यादा हो, तो कहना आप ग्रेड बी। इसमें एरर है प्रोग्राम में, ठीक है, गलती कर रहा हूँ मैं अभी एक, लेकिन चलेगा अभी। और जब 70 से कम हो, सॉरी यह मैंने 60 करना था, 60 से ज़्यादा हो 70 से कम हो तो ग्रेड बी, और अगर 60 से भी कम हो तो फेल। लंबी नहीं कर रहा मैं कि अब ग्रेड सी और डी भी करूँ, फेल। ठीक है भाई, प्रोग्राम बना दिया। अब पढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को पढ़ के बताता हूँ। इंटीजर बनाओ एक मार्क्स के नाम से, प्रोग्राम यूँ चलता है ना, यहाँ से इंटीजर बनाओ एक मार्क्स के नाम से, नंबर के नाम से। उन मार्क्स का आप यूज़र इनपुट देगा, दे दिया है, सी इन यूर मार्क्स। देन अगर मार्क्स इफ़ का मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है मैथ्स में, इनको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं वही बात थ्योरी पे चला जाऊँ, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। सच्चा आपने डायरेक्ट देख लिया, समझ आ गया भाई। 80 से ज़्यादा मार्क्स हों तो क्या करना, लिखना कि ग्रेड A+ आया है। फिर अगर मार्क्स 80 से कम हो और 70 से ज़्यादा हो तो आप कहना ग्रेड A आया है। और ये एंड का मतलब ये है कि दोनों बातें सच होनी चाहिए। क्या 80 से कम हो, 70 से ज़्यादा हो,
जो दोनों बातें जब सच हों तो आपने क्या कहना है, ए। दोनों में से एक बात भी गलत हो जाए, 70 से ज़्यादा ना हो या 80 से कम ज़्यादा ना हो, तो क्या हो, कंडीशन ट्रू ना हो, तो ऐसी सूरत में हम यूज़ करते हैं एंड। इसके अलावा एक ऑपरेटर और होता है ये वाला और का मतलब होता है या, यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपका आउटपुट चल जाएगा। इसको भी थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ कहीं पे इम्प्लीमेंट और को। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स आर लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड बी, और उसके बाद मार्क्स लेस देन 60 तो फेल। लेट्स सी कि क्या ये प्रोग्राम वर्क करता है, नहीं करता। ये देखो नीचे आइए, कह रहा है इंटर मार्क्स। इंटर मार्क्स करने के बाद मैं कह देता हूँ नंबर अपने आए हैं, कितना आए नंबर, कितना है अभी तुम लोगों का आखिरी नंबर कंप्यूटर के अंदर, 65। नीचे लिख रहा हूँ बॉटम लेफ्ट पे, आप यहाँ देखो 65 ये लिखा मैंने, तो ये कह रहा है ग्रेड बी। 65 पे ग्रेड भी आया, इसने ग्रेड निकाल के दे दिया, गुड हो गया। अब इस प्रोग्राम में एरर क्या है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं 60। अब देखो कोई भी ग्रेड नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि 60 इन सब में से किसी भी कंडीशन के अंदर ट्रू नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा कि अगर मैं कहता हूँ कि लेट से कि ये कंडीशन ग्रेड भी आना चाहिए, तो ये तो कह रहा है कि 60 से ज़्यादा हो और ये वाली कह रही है 60 से कम हो। 60 तो किसी में आया ही नहीं। उसका तरीका ये है कि आप ग्रेटर देन के साथ एक इक्वस टू का सिंबल भी लगा सकते हो कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वस टू हो, या तो ग्रेटर देन हो या इसके बराबर हो, 60 के बराबर, तब भी ग्रेड बी में काउंट होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो क्या होगा, अब पूरा गड़बड़ हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर। अभी मैं प्ले करता हूँ प्रोग्राम को, यहाँ पे प्ले किया मैंने और मैं कहता हूँ नंबर आए हैं मेरे 75, ठीक है, या 65, चलो 75। तो देखो ये कह रहा है ग्रेड ए भी आ गया, ग्रेड बी भी आ गया। उसकी वजह क्या है कि 75 जो है वो यहाँ तो ट्रू हो रहा है, 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है, ठीक है, ग्रेड आ गया। ये यहाँ भी ट्रू हो रहा है क्योंकि मार्क्स जो है 75 जो है वो 60 से ज़्यादा है ना, भले 70 से कम नहीं है लेकिन 60 से ज़्यादा है। और ये कह रहा है और दोनों में से कोई एक बार ट्रू हो जाए तो प्रोग्राम सारा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हमने क्या लगाने थे यहाँ पे, एंड लगाने थे। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम बनाया है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक दिस प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे 4 दफ़ा इफ़ यूज़ किया है। डैट मीन्स कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, मैं लिखे 25 तो ये क्या आएगा, फेल। ये पीछे क्या हुआ आपने ये सोचना समझना है, क्योंकि देखो C++ है ही फास्ट लैंग्वेज, तो कर तो ये ठक करके रहा है छुटकियों में, लेकिन हो क्या रहा है कि 25 जब आपने मार्क्स दिए यहाँ तक आने के बाद ये चेक करेगा क्या 80 से ज़्यादा है, नहीं है, नीचे आ जाएगा। क्या 80 से कम है, 70 से ज़्यादा है, नहीं है, 25 तो नहीं है यहाँ 80 70 से ज़्यादा। क्या 70 से कम है, 60 से ज़्यादा है, नहीं है। 70 से कम तो है, 25 जो है 70 से कम तो है लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं है। और एंड का मतलब ये काम नहीं करेगा। फिर ये नीचे आएगा और कहेगा 60 से कम है, हाँ 25 60 से कम है, फिर ये कहेगा फेल। सही है, समझ आई? दोबारा से सुन लो मेरी कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो। ऐसी सूरत में चारों कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो ये जो कंडीशन स्टेटमेंट थी ये सिंपल इफ़ थी, और ऐसे नहीं करते। जब इस तरह की मल्टीपल आपने लगानी होती है तो वहाँ लगाते हैं हम एल्स इफ़। कैसे लगाते हैं? अच्छा, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो भी जाती ना, तब भी सारों को चेक करता है। तो उसका सलूशन ये होता है कि मैं यहाँ से बल्कि पूरा ही मिटा देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या होगा। देखो, इफ़ मार्क्स, पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, मार्क्स आर लेस देन 60 देन सी आउट, और कह दो भाई फेल। तो फेल होगा 60 से कम पे। देन अब लगाओ एल्स इफ अगर ऐसा ना हो सिर्फ तभी वो कंडीशन चेक करना, वरना आगे निकल जाना, प्रोग्राम ख़त्म कर देना, ठीक है। अगर कैसा ना हो, अगर 60 से कम ना हो तब नीचे आना एल्स इफ। फिर मैं कहता हूँ मार्क्स आर लेट्स से लेस देन 70 देन सी आउट। अब देखो कितना छोटा हो जाएगा प्रोग्राम, ये काफ़ी तेज़ चलेगा पिछले प्रोग्राम के ग्रेड बी। ओके, देन मैं इसी को कॉपी करता हूँ। एक डुप्लीकेट लाइन की शॉर्ट की होती है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, अभी मैं नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। सेटिंग में जाके शॉर्ट की हम बना सकते हैं डुप्लीकेट लाइन की। अच्छा जी, मार्क्स अगर फिर 80 से कम हो तो ग्रेड ए, एंड देन अगेन मार्क्स अगर हमारे व्हाट डू यू से 60 से कम हो, सॉरी 80 से क्या 100 से कम हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेड A+1। ठीक है भाई, A1 होता है आई गेस, A1।
तो ये मेरे पास आपके पास मार्क्स बन गए। अब क्या होगा जब आपने 25 दोगे मार्क्स, तो प्रोग्राम यहीं पे ट्रू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जब आपके मार्क्स इसमें नहीं आएंगे, यानी कि 60 से कम नहीं होंगे, 65 नंबर हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और फिर सिर्फ इसको चेक करेगा, इसको चेक करके ग्रेड भी देगा और ख़त्म कर देगा प्रोग्राम को। तो अब ये है सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करेगा बजाय कि चारों को हर दफ़ा चेक करे। तो इस वजह से ये तरीका है इफ़ेक्टिव, और आप लगाते हो एल्स इफ़ करके। तो ये मेरे पास हमारे लग गए एल्स इफ़ समझ लिया, एल्स इफ़ समझ लिया। अभी आपने इसको थोड़ा बहुत खेलना है तो समझ आ जाएगा। रन करके देखते हैं। देखो मैं नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ 75, तो आ गया ग्रेड ए। एक दफ़ा अगेन रन करता हूँ और अब मैं कहता हूँ 105, कोई भी ग्रेड नहीं आया। नाउ दिस इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ये एक्सेप्शन आ गई है, ये एरर आ गया है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। इसको भी हैंडल कर देते हैं हम इसी क्लास में बहुत जल्दी जल्दी। देखो ये एक्सेप्शन क्या आ गई कि आपने नंबर अगर 100 से ऊपर दे दिया, अब क्या करोगे? 100 से कम पे तो A1 आ गया, 80 से 100 के बीच में, अब क्या करोगे? तो यहाँ करेंगे हम कि एल्स इफ़, ठीक है, मार्क्स आर लेस देन ग्रेटर देन 100। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि अगर आप कोई बंदा यूज़र कुछ भी कर सकता है भाई, आपने प्रोग्राम बना के दिया, यूज़र कुछ भी कर रहा है, उसने नंबर दे दिए, बोलेगा कि मैंने 200 नंबर दिए, तो अब बता ही नहीं रहा कुछ, तो आप यहाँ कहोगे इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, एंटर बिटवीन 0 to 100। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, सेमीकोलन लगाते हैं, और अब मैं करता हूँ प्ले। और जब मैंने प्ले किया तो अब ये कह रहा है एंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 105। देखो इनवैलिड मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 100। एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। बग आया, गेम के अंदर बग आया, एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, यूज़र ने कहा कि ये मसला आ रहा था, आपने दिमाग चलाना है, ठीक है ना, लॉजिक बनानी है, बिटवीन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, और आपने उसको सॉल्व कर देना है प्रॉब्लम को। व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू डू। अभी भी एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आती हैं रियल वर्ल्ड में। ऐसा ही होता है, जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामर बनोगे तो एक एरर आएगा, वो सही करोगे, दूसरा एरर आएगा, फिर सही करोगे, तीसरा एरर आएगा, ये आता रहेगा। यही प्रोग्रामर को काम यही होता है, पैसे सी बात के मिलते हैं। तो अब क्या एरर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे देते हैं -25। अब ये कह रहा है फेल, -25 से नंबर होता ही नहीं, ये भी तो गलत है इनपुट। अगर 25 वाले समझ आता है फेल है, -25 किसके नंबर आते हैं। तो आपने क्या करना है मैं बताता हूँ, सिंपल। अब आपने लॉजिक बनानी है, यही तो दिमाग चलाना है कि लॉजिक बनानी है। लॉजिक क्या बनाओगे? जो मेरे ट्रेन हो रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, यही आपने समझना है कि अगर मैं इस इफ़ को कट करता हूँ और मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ इस इफ़ को, ठीक है भाई, और मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, और की भी आ जाएगी, मार्क्स आर लेस देन 0, देन फिर ये एरर आए। अगर लेस देन 0 होंगे तब भी एरर आएगा, ग्रेटर देन 100 होगा तब भी एरर आएगा, और क्या करेगा कि दोनों में से कोई एक भी चीज़ होगी, ये एरर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा एल्स। तो ये अब बन गया परफेक्ट मार्क्स को हमारे ग्रेडिंग करने का प्रोग्राम। अगर मैं इसको करता हूँ प्ले, ठीक है भाई, नीचे आ गया मेरे पास प्रोग्राम। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे -25, तो इनवैलिड मार्क्स एंटर बिटवीन 0 to 100। मैं फिर से करता हूँ प्ले, ये आ गया इंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 67, तो आ गया ग्रेड बी। बन गया भाई, हमारा मार्किंग करने का प्रोग्राम बन गया। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? अब आगे करते जाओगे, आप लूज पढ़ोगे और चीज़ें पढ़ोगे, तो फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों के ग्रेड्स करने, बैठ के गौर करो, 65 पे बी, 75 पे ए, नो, आपने ये बना लिया प्रोग्राम। अब वो एक लूप चलाएंगे कि हमें सारा डेटा जो आ रहा है, और वो डेटा हम लेना सीखेंगे, हम आईओ फाइल्स देखेंगे कोर्स के एंड में कि हम किसी नोटपैड के साथ डेटा डाल दिया, वो डेटा को सबको पढ़ेगा और सबके ग्रेड बनाएगा, और सबके ग्रेड बना के वो फाइल में लिख देगा। ये प्रोग्रामिंग की अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं आपको कि बस ये समझ आ जाए कि यार ये जो कर रहे हैं क्या हो रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, यहाँ तक अगर आपने कर लिया, तो जो बच्चे मेरे करिकुलम के लिए देख रहे थे C++ वगैरह के लिए, भाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कराते हैं ना, तो बेसिक लेवल का करिकुलम ना यहीं तक करके पेपर आपका पास हो जाता है। वो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप लोग कर रहे थे यहाँ तक का, सही समझ लो, ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे बना लो सही से, ये समझ आ जाए कि एल्स इफ क्यों था, और क्यों था, एंड क्यों लगाया था, एल्स इफ क्यों लगाया और इफ़ क्यों नहीं लगाया, और एक्सेप्शन आई थी उसको कैसे हैंडल किया। और ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑपरेटर्स के नाम बताया आपको। लॉजिकल ऑपरेटर है, ये होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये वेरिएबल है आपका, इंटीजर है, ये इफ़ है जो कि कंडीशन है आपकी, ये इनपुट कमांड है या आउटपुट आपका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स होता है जो आपका लिखा है, ठीक है ना, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ये इनपुट स्टेटमेंट है, ये सेमीकोलन है, ये एस्केप सीक्वेंस है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज बताई, यही सब बातें आपको पता होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें प्रोग्राम बनाना आता हो, आपके वो पेपर्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब
बाकी रही बात प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बहुत बाकी है अभी, वो हम करेंगे अभी। सेक्शन 1 इस कोर्स का कंप्लीट होता है, आपने रुक जाना है, कोर्स को रोकना है और अब पूरा परफॉर्म करना है, फिर आगे स्टार्ट करना है आपने।